महोदय के द्वारा लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 2 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं के तालियों के साथ मंच पर आज हम सभी के बीच में परम श्रद्धेय गोरखपीठाधीश्वर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय महापौर महोदय। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय महानगर अध्यक्ष एवं अध्यक्ष मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश। साथ ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी का। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हम माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। आज बहरामपुर चुंगी के पास विभिन्न परियोजनाओं के निरीक्षण के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया भाई ब्रजेश यादव जी, प्रमुख सचिव अजय चौहान जी, महानगर अध्यक्ष भाई देवेश श्रीवास्तव जी, रमाकांत निषाद जी, निवर्तमान अध्यक्ष भाई राजेश गुप्ता जी, जनपद के सभी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए विभिन्न वार्डों से आए हुए हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे मित्रों, अभी कल पूज्य महाराज जी ने मानवेला में गोरखपुर वासियों को 1498 करोड़ रुपए की सौगात देने का कार्य किया है। और आज मेरे मित्रों, यहां निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए, हालांकि फिर जैसे यादव जी को ज्यादा फायदा होगा पूज्य महाराज जी इस क्षेत्र में, अभी आपका हावड़ बंधा
जो 195 करोड़ रुपए से उसका कार्य आप देख रहे हैं तीव्र गति से चल रहा है। माधवपुर बंदा वो भी कार्य शुरू हो गया है, 379 करोड़ रुपए से उसका भी कार्य चल रहा है। और मेरे मित्रों, रेलवे लाइन पर 134 करोड़ रुपए के करीब से आपका यहां फ्लाईओवर बन जा रहा है। तो आप गोरखपुर के दक्षिणांचल से अगर उत्तरांचल जाना चाहते हैं, सनोली रोड की तरफ जाना चाहते हैं और कालेश्वर जाना चाहते हैं, तो है मेरे मित्रों, इतनी चौड़ी सड़क, सीवर, सब कुछ पूज्य महाराज जी ने आपके लिए यहां दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री जी जो हफ्ता नहीं बीतता मेरे मित्रों, किन्हीं परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते रहते हैं। हम लोग धन्य है गोरखपुर वाले जो ऐसे गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में पा करके और पूरे प्रदेश का विकास देख रहे हैं। मेरे मित्रों, पूर्ववर्ती सरकारों में क्या किया है, उन्होंने अपने परिवार को बढ़ावा दिया है, लेकिन पूज्य महाराज जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पूरे भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का कार्य किया है। मेरे मित्रों, इतनी योजनाएं आई है गिना नहीं सकते हैं। मेरे मित्रों, जो गोरखपुर पहले मच्छर और माफियाओं के लिए बदनाम था, गंदी नालियों से लोग परेशान रहते थे, आज जो गोरखपुर देखिए, चारों तरफ सुंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है, सीवरेज सिस्टम सुधर रहे हैं, नालियों को पक्का बनाया जा रहा है। और आपका मर्यादा पुरुषोत्तर राम घाट, प्रभु महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का घाट का निर्माण आप ही के क्षेत्र में हुआ है। ऐसे सबसे मुख्यमंत्री जी को आप सभी के तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर, हम सभी के संरक्षक माननीय महोदय, आपसे करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आज के इस स्थलीय निरीक्षण के कार्यक्रम में हम माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप उद्बोधन प्रेषित करें। धन्यवाद संचालिका बहन। आज इस स्थलीय निरीक्षण के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे और आप सभी के अभिभावक, उत्तर प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है, वंदन है आपके चरणों में महाराज जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह भाई साहब को अभी आपने सुना, उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के आपके सामने विस्तृत चर्चा की। आज कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय भाई देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई राजेश गुप्ता जी, इस भाई ब्रजेश यादव जी, रमाकांत निषाद जी, अजय चौहान जी और इस स्थल पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और सम्मानित जनता, आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि आप जिधर भी गोरखपुर में नजर उठाएंगे विकास ही विकास दिखेगा। किसी और आप ये नहीं कह सकते कि इधर कार्य नहीं हो रहा है। हर कोने में गोरखपुर के कार्य हो रहा है और ये सब संभव हो पाया है महाराज जी की प्रेरणा से और महाराज जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से और उनकी दूरदृष्टि से। इस क्षेत्र में कभी आप कल्पना करें कि इधर आना बड़ा मुश्किल होता था। अगर आप इधर आते थे तो नाक पर रुमाल रख के ही आना पड़ता था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोरखपुर एक इंकेफेलाइटिस का एक हब, एक केंद्र बनकर रह गया था। वो इस क्षेत्र में मच्छरों के बहुत ज्यादा अत्यधिक हो जाने की वजह से ये इस क्षेत्र में इंकेफेलाइटिस का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता था। ऐसे में ये जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और विभिन्न तरह के विकास हो रहे हैं, वो
आपको विकास की ओर तो जोड़ेंगे ही, और साथ में ये सभी जो है जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज, जल जनित जितने भी बीमारियां हैं, उस सबसे भी हम सबको निजात मिलेगी। तो निश्चित तौर से महाराज जी आपको बहुत बहुत, जितना भी हम साधुवाद दें, जितना भी आपकी प्रशंसा करें, वो अपने आप में बहुत कम है। मैं समझता हूं कि इस बात से हमारी सारी जनता जो है इस इत्तेफाक रखती होगी। आपको बहुत ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा। विकास के कार्यों की चर्चा भाई विपिन सिंह जी ने आपके समक्ष रखी, तो और विकास के कार्य इसी तरह गोरखपुर में होते रहें, ऐसी शुभेच्छा रखते हुए आप सबको पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ने विकास के जिन नए आयामों को सृजित किया है, उन सब के मार्गदर्शक महनीय व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीष की आकांक्षा। आज के इस निरीक्षण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर के सभी पार्षदगण, जंगल कोड़िया विकास खंड से जुड़े हुए विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर गोरखपुर के बाढ़ बचाव के साथ साथ यातायात की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में इतनी बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिलवा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती नदी और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है
तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमतापूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में, इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था, तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था। और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है, वे बाहर हावड़ बंधा से डोमिनगढ़ में पहले रेलवे लाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पार से हावड़ बंधा से माधोपुर तटबंध की ओर नहीं जा सकता था व्यक्ति। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंधा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह अपने यहां आ सकता है। शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है। आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी साहबगंज यहीं पे है और यहां पर कपड़े का भी बड़ा व्यापार है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि भर यहां पे खड़े रहते हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक व्यवस्था होगी कि दिन में भी और रात्रि में भी, जब ये मार्ग बन जाएंगे, लोग आराम से अपने सामान को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं और यात्री भी आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाम में फंसे हुए आ सकते हैं। और इसके लिए भी आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज कॉर्पोरेशन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो ये 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा, 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन और व्यापारी की सुरक्षा की, उसके सुविधा की को महत्वपूर्ण रखते हुए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कॉर्पोरेशन और सिंचाई विभाग के लोग करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।